नमस्कार आप सभी को। जय श्री कृष्णा। कब कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। तो आज मैं बात करने वाली हूँ लड़की के बारे में। एक लड़की जो आज के टाइम पे एस्ट्रोनॉट है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, पायलट है। वो डिफेंस में, नेवी में, आर्मी में, हर एक फील्ड में लड़की ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है, एक अलग मुकाम हासिल की है। लड़कों के साथ कंधे से कंधे मिला के चल रही है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। लेकिन फिर भी फैमिली में जब बात आती है लड़की की, तो कहीं ना कहीं उन्हें लड़के के कंपैरेटिवली थोड़ी कम वैल्यू दी जाती है। और ये अक्सर होता है। आप अपने फैमिली में देख लीजिए, आसपास की फैमिली में आप ये चीज़ को रिलेट करेंगे। और खुद एक आप अगर फीमेल हैं तो खुद से भी ये बात रिलेट तो करेंगे ही करेंगे। मैं एग्जांपल्स देती हूँ। स्टेज 1 कहाँ पे स्टार्ट होता है? स्टेज 1 स्टार्ट होता है एक हॉस्पिटल में दो प्रेग्नेंट लेडीज एडमिट है, उन दोनों का बेबी होने वाला है। एक को बेबी गर्ल होता है एट द सेम टाइम, और एक को बेबी बॉय होता है। डॉक्टर दोनों को आके उनके फैमिलीज को ये बताते हैं कि दोनों के बेबी बॉय एक को हुआ है, एक को बेबी गर्ल हुआ है। दोनों के फैमिली के खुशी के डिफरेंस को आप देख के पहचान सकते हैं। जो लड़का होता है, जो बेबी बॉय होता है, उसकी फैमिली बहुत 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 खुश होती है। और जो लड़की की जहाँ लड़की होती है उसकी फैमिली ओके ओके खुश होती है। वो भी सोचते थे काश मेरी एक लड़का हो गया होता तो बढ़िया होता। अब मुझे दूसरा बेबी एक लड़का चाहिए होगा, तभी तो मेरे घर का वंश बढ़ेगा। तो वहाँ पहला स्टेज होता है जहाँ पे लड़की लड़के के बीच में डिफरेंस होता है। सेकेंड डिफरेंस कहाँ होता है? सपोज किसी लेडी के दो बच्चे हैं, एक गर्ल और एक बॉय, और उसके हस्बैंड की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी होती है कि दोनों बच्चे में किसी एक को वो अच्छी एजुकेशन दे सके और एक को गवर्नमेंट स्कूल में भेजने की नौबत आए। तो वो क्या करते हैं जनरली, जो बेबी गर्ल होती है उसको वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में वो भेजते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में एजुकेशन के लिए सेंड करते हैं। और जो बेबी बॉय होता है उनको ये ट्राई करते हैं कि लड़का हमारे घर पे रहेगा, हमारे ख़ानदान का नाम आगे रोशन करेगा, हमें आगे चल के हमारी बढ़ापे की लाठी बनेगा। तो उसके लिए वो प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं ताकि पढ़ लिख के कल को इस लायक बन जाए, इस काबिल बन जाए कि कल वो हमारे माँ बाप का, मतलब हमारे हस्बैंड वाइफ का बोझ वो उठा सके। और लड़की को तो दूसरे के घर में जाना है, सरकारी स्कूल में पढ़ेगी, घर में खाना बनाएगी, चूल्हा चौका करेगी, और उसके दूसरे घर में जाके जहाँ जाएगी पति तो कमाने वाला मिलेगा ही, वहाँ पे खाएगी पिएगी, ज़िंदगी इसकी ऐश से कट जाएगी। ये होता है डिफरेंस नंबर 2, जब एजुकेशन में मिडिल क्लास फैमिली डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट करती है। जब दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो क्या होता है वहाँ पे? लड़की भी कॉलेज जा रही है, लड़का भी कॉलेज जा रहा है। अगर लड़की जीन्स पहन के जा रही है और कुछ बॉयज़ ने कमेंट किया, या उसका कोई एक दो मेल फ्रेंड बन गए और उसके माँ बाप को पता चलता है, तो उसके माँ बाप क्या कहते हैं, ओ अरे इसका कॉलेज जैसे ही बंद हो मैं इस लड़की को नाम कटा के घर पे बैठा देता हूँ और इसकी जल्दी से जल्दी शादी कर देता हूँ। वही लड़के के बहुत सारी फ्रेंड्स हो, लड़कियाँ फ्रेंड्स हों, उसके माँ बाप को बिल्कुल चिंता नहीं होगी, अरे ये तो लड़का है, कुछ नहीं होगा। लड़कियों को, हमें, लड़की तो हमारे घर की इज्जत है, हमें उसको बचा के रखना है। लड़का अगर 10 जगह भी कुछ गलती करेगा तो वो तो माफ़, लड़का है तो 10 गलती माफ़, लड़की है तो एक दोस्ती भी माफ़ नहीं है। उसको नाम कटा के घर पे बैठाने का, शादी करने की उसकी धमकी दी जाती है। ये होता है स्टेज नंबर 3 डिफरेंशिएट करने का। शादी होने के बाद क्या होता है, लड़की पहले अपने माँ बाप की इज्जत को संभालती है, ढो के चलती है। शादी के बाद वो अपने पति की, अपने ससुराल की इज्जत को लेके चलती है। ससुराल की इज्जत उसकी इज्जत मान के वो जो उसके पति, उसके ससुराल वाले कहते हैं वो वैसा करती हैं। शादी के बाद सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक, पायल, बिछिया, ये सारी चीज़ें लड़कियां पहनती ताकि, और ये खुशी से पहनती हैं। लोग उनको ऐसे कहते हैं कि अगर तुम सुहागन हो तो तुम्हें पहनना चाहिए, चूड़ी पहननी चाहिए, अगर नहीं पहनोगे तो अच्छी बात नहीं होती है। बट लड़का शादी होने के बाद क्या करता है, ये डिफ्रेंशिएट नहीं है। लड़का तो जैसे पहली लाइफ शादी के पहले जी रहा था वैसी शादी के बाद भी जी रहा है। लड़का सारी चीज़ें करता है शादी के बाद भी, बट लड़की के लिए पूरी लाइफ उसकी चेंज हो जाती है। ये होता है स्टेज नंबर 4, लाइफ चेंज होना शादी के बाद लड़की और लड़के में। नाउ
अब बात आती है, अगर लड़की पहले जॉब में थी, शादी के पहले वो वर्किंग थी, जॉब करती थी, और शादी के बाद अगर उसका जॉब करने का मन है, कंटिन्यू करने का मन है, तो बहुत सारे फैमिलीज एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इवन लड़की के खुद माँ बाप भी ये बोलते हैं कि अगर लड़का अच्छा पैसा कमाता है, वो तुम्हारी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर देता है, तो आप तुम्हें क्या ज़रूरत है कहीं पे जाके जॉब करने के लिए? घर पे रहो, पति की सेवा करो, पति खुश तो सब लोग खुश। उसके बाद भी अगर कुछ लड़की बहुत स्ट्रांग होती है कि नहीं मुझे जॉब करना है, तो बात यहाँ पे है कि आपको जॉब भी करना है और घर के काम भी करने हैं। जैसे शादी ना हो गई, लड़की एक नौकरानी के तौर पे घर पे आएगी, आपको काम करना है। लड़की आई तो आई, शादी के बाद अपने साथ साथ सारा दहेज का सामान भी लेके आई। लड़की की लाइफ चेंज हुई, खाना बनाने से लेके सब कुछ उसको करना है। जॉब अगर कंटिन्यू करना है, ये उसकी चॉइस है, जॉब करना है तो करे, नहीं तो जॉब नहीं करना है, पति को खुश करना है। उसके बाद लड़की साथ में दहेज के में फर्नीचर सारे लेके आती है, बाकी इलेक्ट्रॉनिक सामान लेके आती है। ऐसा लगता है जैसे लड़का भिखारी है, और अगर वो उस बेड और ये फर्नीचर नहीं लेके जाएगी तो शायद उसको ज़मीन पे सोने को मिलेगा। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि लड़की के लिए सामान दे रहे हैं। अरे लड़की के लिए सामान दे रहे हैं तो लड़का ले रहा है सामान, पैसे भी ले रहा है, जितना अच्छा लड़के की जॉब उतना पैसा भी ले रहा है। लड़की चाहे कितनी एजुकेटेड हो, गवर्नमेंट जॉब में क्यों ना हो, लेकिन शादी के टाइम पे उसके माँ बाप को फर्नीचर सारे सामान दहेज के तौर में देना है तो देना है। ये डिफरेंस क्यों? सीधे शादी करके गई, बाकी लाइफ उसकी क्यों नहीं पहले जैसी होती है जो शादी के बाद नहीं हो पाती है? सास ससुर को खुश करना, पति को खुश करना, ये लड़की का डिफरेंस क्यों होता है? अगर वो जॉब करती है, इन केस नंबर 2, अगर वो जॉब करती है, आपको शाम होने से पहले या शाम तक आपको घर पे आ जाना है, लेट नाइट नहीं करना है। आपकी ड्रेस कैसी पहननी है वो डिसाइड करते हैं ससुराल वाले या उसके हस्बैंड। बहुत कम केस में ऐसा होता है जो हस्बैंड बहुत सपोर्टिव होते हैं और ससुराल वाले भी बहुत सपोर्टिव होते हैं, बट सबकी किस्मत अच्छी नहीं होती है। बहुत ऐसा होता है जो लड़कियां लाइफ में शादी के पहले जितना एंजॉय करती हैं, हैप्पी रहती है अपने माँ बाप के साथ, शादी के बाद नहीं होता है। ओके, शादी हो गई, जॉब भी कर गई है, घर के काम भी कर रही है, हैप्पी जी रही है लाइफ, जो है एडजस्ट करके जी रही है, कॉम्प्रोमाइज़ किया। 4 साल बाद शादी के अगर बच्चा नहीं होता तो लोग कहना चालू कर देते, अरे 4 साल हो गए शादी को, बच्चा क्यों नहीं हुआ, खुशखबरी क्यों नहीं दे रही हो, कुछ कमी तो नहीं है तुम्हारे अंदर, जाके डॉक्टर को चेक कराओ। लड़की ही क्यों चेक कराए, लड़का क्यों नहीं चेक कराने जाता है डॉक्टर को कि क्या पता कमी लड़के में हो। अक्सर लड़की के सास ननद या रिलेटिव या खुद बहुत सारे मोहल्ले वाले ऐसा क्यों ताना देते हैं कि ऐसा है तो भाई लड़का दूसरी शादी कर ले। अगर कमी लड़की के अंदर तो शादी दूसरी करने से क्या बच्चा हो जाएगा? क्यों लड़कों को हर चीज़ के लिए छूट मिलती है और लड़की को हर एक छोटी चीज़ के लिए जवाब देना पड़ता है? वो पैदा होते ही इतने सारे ह्यूमिलेशन के साथ, इतने सारे डिफरेंसेस के साथ पूरी लाइफ जीती है, फिर बच्चा पैदा अगर होता है, बच्चा नहीं पैदा होता है, कुछ प्रॉब्लम है, तो लड़का दूसरी शादी करने में बिल्कुल हेजिटेट नहीं करता है। लड़की की लाइफ स्पॉइल हो जाती है। अगर बच्चा हो जाता है, इन केस बच्चा होता है, ओ इस बच्ची की शक्ल तो बिल्कुल अपने पापा जैसी है, बच्चा बिल्कुल अपने पापा जैसा है, रात को जगे लड़की, दूध पिलाए लड़की, अपनी नींद खराब करे लड़की, सारा काम करे लड़की बच्चे के लिए, लेकिन क्रेडिट कौन लेके जाता है? आदमी, उसके पापा। घर भी संभालना, हस्बैंड ऑफिस जा रहा है उसको भी संभालना, और अगर उसकी जॉब है तो जॉब भी देखना। इतने सारे काम एक लड़की औरत बनने के बाद अकेले करती है। और अगर वो सोचे कि किसी से अपने बारे में कुछ 2 मिनट बात करे तो सुनने वाला भी कोई नहीं होता है। अगर वो 10 में से 9 अच्छे काम करती है और 1 गलत करती है, तो पूरी फैमिली एक बात के पीछे उसको इतना सुनाते हैं, इतना ताने देते हैं, जितना 9 काम से जो अच्छे किए होते हैं ना, वो किसी को दिखाई नहीं देता है। लास्ट तक आते आते इतना, मतलब इतने सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस वो कर चुकी होती है, इतने सेक्रीफाइस कर चुकी होती है अपने विशेस का, अपने रिक्वायरमेंट्स का, अपनी लाइफ के बहुत छोटी छोटी खुशियों का,
कि वो इतनी हैबिचुअल हो जाती हैं लड़कियां कि अब उन्हें कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या सोच रहा है, क्या डिफरेंस हो रहा है। बस एक नॉर्मल लाइफ जीती हैं, जैसे कि कोई फर्नीचर अपनी लाइफ जी रहा होता है। बहुत कम केस में ऐसा होता है कि लड़की शादी के बाद ससुराल में उनको वही इज्जत मिलती है जो मायके में मिलती है, उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता है। बहुत कम ऐसी फैमिली होती है जहाँ पे एक लड़का लड़की अगर दोनों हैं, दोनों को सेम एजुकेशन, सेम लाइफस्टाइल, सेम हर चीज़ मिलती है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। बट ऐसा सबके साथ नहीं होता है। मेंटेलिटी होती है एक पेरेंट्स की कि वो कैसे अपने बच्चों के बीच में डिफरेंस पैदा करते हैं। अगर किसी के यहाँ दो लड़की कंटिन्यू एक के बाद एक दो लड़की हो गई तो डेफिनेटली उनके मन में आता है कि तीसरा लड़का तो होना ही चाहिए। लड़का होगा तो हमारे वंश आगे बढ़ाएगा, लड़की होगी तो दूसरे के घर पे जाएगी, क्या होगा इस प्रॉपर्टी का, कौन संभालेगा, कौन देखभाल करेगा, हमारा ख्याल कौन रखेगा। तो ये लड़की को पढ़ाओ लिखाओ, वो भी आपका ख्याल रख सकती है उतना ही, वो भी सब कुछ कर सकती है जितना एक लड़का करता है। तो वाई नॉट गर्ल्स? गर्ल्स को पैदा होते ही आप उसको अलग नज़रिए से देखना चालू कर देते हैं। पैदा होने से मरने के बीच में उसके साथ हर टाइम पे डिफरेंस डिफरेंस डिफरेंस। कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो गर्ल्स करें, सेक्रीफाइस करना है तो गर्ल्स करें। वो कोई मेल फ्रेंड्स नहीं बना सकती, नाइट आउट नहीं कर सकती, ड्रेस नहीं पहन सकती, रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। आप यहाँ जॉब नहीं कर सकते हो, शादी के बाद आपके हस्बैंड अलाउ करते हैं तो आप जॉब करोगे, अदरवाइज जॉब नहीं कर सकते हो। वाई दिस ऑल आर ओनली फॉर गर्ल्स? बॉयज़ के लिए क्यों नहीं? बॉयज़ को क्यों नहीं ये पता चलता है कि लड़कियाँ भी सेम इक्वल होती है? थोड़ी सी फिजिकल चेंज की वजह से इतना चेंज, इतना डिफरेंस। और कौन करता है? हम लोग ही करते हैं। अगर हम अपने घर पे ही देखें तो ऐसे कई एग्जांपल्स मिल जाएंगे। कहने में तो बड़ी बड़ी बातें होती हैं, नहीं आज के टाइम पे तो लड़कियां लड़कों के बराबर होती हैं, बट रियली हम वो वैल्यू खुद देते हैं सामने वाले को? कई घर में तो ऐसा होता है कि एक लड़का को पैदा करने के लिए 6-6 7-7 लड़कियां हो जाती हैं घर में। लोग एक अपनी शरीर को जो इतनी प्रॉब्लम्स होती है उसके बाद भी एक लड़का पैदा करने के लिए इतना डिफरेंस करते हैं, क्योंकि माँ ही कहीं ना कहीं डिफरेंस करती है। अगर वो स्ट्रांगली बोले कि नहीं लड़की एंड लड़का दोनों सेम हैं, तो थोड़ा सा स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है मेंटली एंड फिजिकली। अगर अपनी मेंटालिटी चेंज करेंगे ना तो सोसाइटी भी चेंज होगी। हमें किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है। हमें प्रॉब्लम होती है तो कोई हमें हेल्प के लिए नहीं आता है, हम खुद अपनी हेल्प करते हैं। तो किसी को कोई हक नहीं है कि हमें कोई आगे कोई दो बात बोल के जाए। ये हमारी चॉइस है। हमें अपने बच्चे को, लड़की अगर एक लड़की है उसको भी वही रिस्पेक्ट, वही वैल्यू मिलनी चाहिए जो एक लड़के को होनी चाहिए। सो आई होप ये आपको मेरी बात समझ में आई होगी कुछ हद तक। आप इसको अपने लाइफ में थोड़ा सा रिलेट भी कर पा रहे होंगे, और आप आसपास देखेंगे तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि यस जो मैंने बोला है वो सही बोला है। सो इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। प्लीज़ मेरा वीडियो देखें और समझिए कि मैंने क्या बोला है। थैंक यू।